नमस्कार दोस्तों, आज मोदी के बजट में मध्य प्रदेश के लिए होगी 3 बड़ी घोषणा। सीएम मोहन ने लागू किए 2 नए कानून। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान की नाराजगी की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि वे मंत्री पद छोड़ सकते हैं। इन अटकलों के बीच मंत्री के बंगले पर बीजेपी नेताओं का जमावड़ा लगा है। प्रदेश मंत्री और बीजेपी जिला अध्यक्ष नागर सिंह के बंगले पहुंचे हैं, जहां बंद कमरे में बातचीत हो रही है। दरअसल नागर सिंह चौहान रामनिवास रावत को वन एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री बनाए जाने से नाराज हैं, जिसकी वजह से उनकी पार्टी छोड़ने की अटकलें चल रही हैं। वहीं अलीराजपुर जिला मुख्यालय पर कैबिनेट मंत्री की बैठक स्थानीय नेताओं के साथ चल रही है। कांवड़ यात्रा के रूट पर नेम प्लेट लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। होटल या रेस्टोरेंट चलाने वाले यह बता सकते हैं कि वह खाना शाकाहारी है या मांसाहारी, लेकिन उन्हें अपना नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। आगे कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। वहीं मध्य प्रदेश को नोटिस जारी करके शुक्रवार तक जवाब देने के लिए कहा है। मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट आज संसद में पेश होगा। इस बजट में मध्य प्रदेश को सिंहस्थ 2028 के आयोजन के लिए स्पेशल पैकेज मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के लिए इस साल 2000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। वहीं दोस्तों, आज बजट में मध्य प्रदेश की महिलाओं, किसानों और कर्मचारियों के लिए घोषणा की जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे दे रखी है। आरएसएस की गतिविधियों में भाग ले सकेंगे। सरकारी कर्मचारी केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर लगे बैन को हटाया है। 1966 में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने यह बैन लगाया था। 58 साल बाद केंद्र सरकार ने इसे रद्द किया। इसी मामले में एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद सरदार पटेल और नेहरू की सरकार ने आरएसएस पर बैन लगा दिया था। उनका बैन हटाने पर शर्त रखी गई थी कि वे राजनीति में भाग नहीं लेंगे और संविधान का सम्मान करेंगे। लेकिन एनडीए सरकार अब सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति दे रही है। हिंदू राष्ट्र बनाना आरएसएस का कोर एजेंडा है। इंदौर नगर निगम ने संपत्ति कर, जल कर और कचरा संग्रहण शुल्क बढ़ाने की तैयारी कर ली है। इन दरों में 15 वर्ष बाद बदलाव होने जा रहा है। जलकर की वर्तमान दर 200 रुपए को बढ़ाकर 300 रुपए प्रतिमाह किया जाएगा, जबकि संपत्ति कर में 2 रुपए प्रति वर्ग फीट की बढ़ोतरी की जा रही है। कचरे के कलेक्शन शुल्क को लेकर भी नया फार्मूला तैयार किया जा रहा है। हाल ही में हुई भाजपा कोर कमेटी की बैठक में टैक्स की दरों में बदलाव को लेकर चर्चा भी हुई है। हालांकि इंदौर के विधायक बढ़ोतरी के विरोध में हैं। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में महिलाओं पर मुर्म डालकर उन्हें जिंदा दफनाने की कोशिश करने के मामले पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने प्रदेश की जनता को आश्वस्त किया है कि कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा, कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। रायसेन जिले में एक बार फिर साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। ठग ने विदिशा से जिला शहरीय विकास अधिकरण अधिकारी के पद से सेवानिवृत्ति पीके चावला को अपने जाल में फंसाकर उनसे पत्नी को नामिनी बनाने के नाम पर आधार का ओटीपी लेकर उनके खाते से करीब 10 लाख रुपए गायब कर दी, जिसकी शिकायत थाना कोतवाली और एसपी ऑफिस साइबर सेल से की है। उनके खाते से पैसे नागपुर की बैंक और एक मुंबई में ट्रांसफर किए गए हैं। इस घटना के बाद उन्होंने तत्काल एटीएम और बैंक पहुंचकर अपने खाते को होल्ड करा दिया है। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला। सफर के दौरान ट्रेनों में अक्सर चोरी की घटनाएं सामने आती रहती हैं। कभी सामान तो कभी पूरा का पूरा इंसान ही गायब हो जाता है। इन्हीं घटनाओं से निजात पाने के लिए रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर 38,000 कोच में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। यह कैमरे पश्चिम मध्य रेलवे के ट्रेनों की कोच में लगाए जाएंगे। शताब्दी, हमसफर और वंदे भारत एक्सप्रेस के कोच में इन्हें लगाया जाएगा। 10 साल बाद ग्वालियर में अग्निवीर भर्ती रैली 2 अगस्त से प्रारंभ होगी। इस बार यह आयोजन शहर से दूर अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांगजन स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर में होगा। भर्ती रैली में लगभग 10,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। प्रतिदिन लगभग 2,000 युवकों के रैली में शामिल होने की संभावना है। मानसून सीजन के पहले स्ट्रॉन्ग सिस्टम ने पूरे मध्य प्रदेश को तरबतर कर दिया है। भोपाल में सुबह से कभी धीमी तो कभी तेज बारिश हो रही है। इंदौर में बूंदाबांदी है। रतलाम में भी बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में 30 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। नर्मदापुरम और देवास में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा सीहोर, रायसेन के भीमबेटका, दक्षिण विदिशा,
हरदा, दक्षिण सिवनी, दक्षिण बालाघाट में आकाशीय बिजली चमकने के साथ मध्यम गरज के साथ बारिश की संभावना है। एमपी के जबलपुर में स्कूल में चयन से श्रेष्ठ खिलाड़ी को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की शिक्षा के साथ खेलों को प्रोत्साहन देने की पहल की है। 24 से 30 जुलाई के मध्य खिलाड़ी चयन परीक्षण का निर्देश दिया है। प्रत्येक स्कूलों को जिम्मेदारी सौंप दी है। इस वर्ष से स्कूल स्तर पर चयन परीक्षण का आयोजन किया जाएगा। देवास जिले के 1665 सरकारी प्राथमिक व माध्यमिक स्कूल के 96,700 विद्यार्थी स्मार्ट टीवी पर ई कंटेंट के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें कक्षा पहली से 8वीं तक की पुस्तकों के ज्ञान को ऑडियो विजुअल के जरिए शिक्षक विद्यार्थियों को समझा रहे हैं। ई कंटेंट में प्रत्येक कक्षा, विषय व पाठ्यक्रम के अनुसार स्मार्ट करिकुलम भी बनाया गया। ऐसा करने वाला प्रदेश में देवास पहला जिला बन गया है। स्मार्ट क्लासेस से प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में कक्षा 5वीं 8वीं का रिजल्ट भी सुधर गया है। सोने चांदी की कीमतों में कल यानी 22 जुलाई को गिरावट आई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 234 रुपए गिरकर 73,006 रुपए पर आ गया है। कल इसके दाम 73,240 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं 1 किलो चांदी 655 रुपए गिरकर 88,328 रुपए प्रति किलो बिक रही है। 50,000 रुपए देकर भी नहीं मिला पीएम आवास। मैं पीएम आवास योजना में बने फ्लैट में किराए से रहती थी। नगर निगम ने किराए से रह रहे लोगों से मकान खाली करवा लिए। जिस दिन मुझसे मकान खाली करवाया जा रहा था, उस दिन नगर निगम के कर्मचारियों ने मुझसे कहा, तुम यहीं पर रहो, तुम्हें मकान दे देंगे। उन्होंने इसके एवज में मुझसे 50,000 रुपए लिए। कहा जल्द ही आवंटन के कागज भेज देंगे। पिछले 1 साल से मुझे आवंटन पत्र नहीं मिला। इंदौर शहर में पहली बार सीमेंट की सड़कों पर सीमेंट से पैचवर्क होगा। अभी सीमेंट की सड़कों पर भी डामर से ही पैचवर्क करते हैं, लेकिन वह हल्की सी बारिश में फिर उखड़ जाता है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत होगी। नगर निगम ने इसके लिए 1 करोड़ रुपए के टेंडर किए हैं। अगर काम अच्छा रहा तो सितंबर के बाद होने वाले पैचवर्क में कंक्रीट का ही इस्तेमाल किया जाएगा। उज्जैन में बाबा महाकाल की पहली शाही सवारी कल निकली। महाकाल ने श्रद्धालुओं को मनमहेश स्वरूप में दर्शन दिए हैं। मान्यता है कि वर्षा काल में सृष्टि का संचालन करने वाले सभी देवता शयन काल में चले जाते हैं, जबकि बाबा महाकाल सृष्टि का संचालन करते हैं। ऐसे में सावन मास में महाकाल प्रजा का हाल जानने निकलते हैं। कॉलेज स्वीकृत कर टीचर भर्ती करना भूली सरकार। गुना जिले के बमोरी कॉलेज से 5 वर्ष में एक छात्र भी पढ़कर नहीं निकला। 2019 में कॉलेज स्वीकृत हुआ और एडमिशन शुरू हुए। हालांकि आज तक इस कॉलेज में एक भी छात्र ने एडमिशन नहीं लिया। सरकार ने कॉलेज तो खोल दिया, लेकिन उसमें स्टाफ और शिक्षकों के पद ही स्वीकृत नहीं किए। इस वजह से यह कॉलेज केवल कागजों में ही चलता रहा। संचालन के लिए जो पैसा आया, उसे भी हर बार शासन को वापस कर दिया जाता है। बाइक खरीदने गया परिवार, ताला तोड़ घर में घुसे चोर। सागर में मकरोनिया थाना क्षेत्र की पद्माकर कॉलोनी में बदमाशों ने सूने मकान को निशाना बनाया। चोर मकान का ताला तोड़कर अंदर घुसे और घर में रखे नकद 2 लाख रुपए और जेवरात लेकर भागे हैं। वारदात के समय परिवार के लोग नई बाइक खरीदने के लिए बाजार गए थे। संस्कारधानी के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। जल्द ही जबलपुर से बेंगलुरु की फ्लाइट शुरू होने वाली है। फ्लाइट की शुरू होने से पहले ही 60% सीट बुक हो चुकी है। यह फ्लाइट 1 सितंबर से शुरू होगी। इंडिगो कंपनी ने अपनी जबलपुर बेंगलुरु फ्लाइट की शेड्यूल भी जारी कर दी है। फ्लाइट दोपहर 12:30 बजे बेंगलुरु से उड़ान भरेगा, जो दोपहर 2:35 पर जबलपुर पहुंचेगी। यहाँ यही फ्लाइट दोपहर 3:10 पर उड़ान भरकर शाम 5:20 पर बेंगलुरु जाएगी। भोपाल के श्यामला हिल्स इलाके में सोमवार सुबह जिला प्रशासन और नगर निगम ने 6 पक्के अतिक्रमण तोड़े। इनमें मकान और दुकानें थीं। पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई की गई ताकि कोई हंगामा न हो। इधर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कार्रवाई को गलत बताया। वहीं तोड़े गए मकान दुकानों के लिए मुआवजा देने की मांग की। आवारा पशुओं के मालिकों की अब खैर नहीं। बालाघाट नगर के मार्गों पर आवारा विचरण करते पालतू पशुओं के विषय में अब नगर पालिका परिषद वारा सिवनी ने आक्रामक तेवर दिखाए। नए नपा अध्यक्ष सरिता दांद्रे व सीएमओ दिशा डहेरिया ने आवारा पशुओं के मालिकों को अंतिम चेतावनी दी है। आवारा पशुओं को गौशाला भेजकर आर्थिक जुर्माना वसूली के साथ मालिकों के नाम सार्वजनिक करने की चेतावनी दी गई है। मध्य प्रदेश के छतरपुर से बेहद अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक मरीज के प्राइवेट पार्ट में लौकी फंसी हुई मिली है। दरअसल युवक के पेट में काफी दिनों से दर्द हो रहा था। जब वह डॉक्टर के पास गया तो उसका एक्सरे किया गया। रिपोर्ट में जो सामने आया
उसे देख हर कोई हैरान रह गया। यह मामला अब पूरे प्रदेश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक्सरे के बाद सिर्फ मरीज ही नहीं बल्कि डॉक्टर भी हैरान रह गए। मरीज की हालत खराब होने पर उसका फौरन इलाज किया गया और उसके अंदर से लौकी निकाली गई, जिसके बाद युवक की जान बच सकी और अब दर्द मुक्त है। डॉक्टरों ने बताया कि पेशेंट के मल द्वार में लौकी फंसी थी, जिसे निकाला गया। तो दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।